हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी दोस्तों को हमारे चैनल पर दिल से स्वागत है। हौसले की आग को दिल में जलाए रखना, वक्त चाहे जैसा हो मुस्कुराए रखना। हार तो सिर्फ एक पल का नाम है, जीत के लिए खुद पर भरोसा ही बनाए रखना। दोस्तों, आज इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए इतिहास और करंट अफेयर्स से 20 बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ, जो आपकी परीक्षा में बहुत ही काम आ सकते हैं। जो विद्यार्थी आज मेहनत से पढ़ रहे हैं, वही कल सफलता की ऊंचाई पर खड़े होंगे। याद रखिए, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। आप सब आरआरबी ग्रुप डी 2026 की कोई भी महत्वपूर्ण क्लास मिस नहीं करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं सीधे क्लास को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे जो पहला क्वेश्चन है, गुप्त वंश के किस शासक को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? गुप्त वंश के किस शासक को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, कई बार एक क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो गाइस, किसको कहा जाता है? वो समुद्रगुप्त को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तहकीक ए हिंद पुस्तक किसने लिखी थी? तहकीक ए हिंद जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी? ये हिस्ट्री के माध्यम से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तहकीक ए हिंद पुस्तक किसने लिखी थी? ये लिखी थी अबरूबीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथी बुद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुई थी? अशोक में, कनिष्क में, बिंदुसार में या हर्षवर्धन में? तो चौथी बुद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट करके रखें। तो गाइस, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण व्यवस्था किसने लागू की थी? बलबन, इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या फिरोज तुगलक ने? दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण व्यवस्था किसने लागू की थी? तो किसने लागू की थी? दिल्ली सल्तनत बाजार में नियंत्रण व्यवस्था लागू किसने की थी गाइस? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे 20 के 20। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीता रहस्य के लेखक कौन है? गीता रहस्य के लेखक कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी या लाला लाजपत राय? तो गाइस, जितने भी साथी हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सही, तो आप कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? कृष्णदेव राय ने, हरिधर एवं बुक्का ने, देवराय द्वितीय ने या संगम ने? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो किसने की थी गाइस? ये की थी हरिहर एवं बुक्का ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने इबादत खाना की स्थापना की थी? किस मुगल शासक ने इबादत खाना की स्थापना की थी? बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर? तो वो कौन सा मुगल शासक था गाइज जो इबादत खाना की स्थापना की थी? वो थी अकबर। नेक्स्ट, भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्रा बड़े पैमाने पर किसने जारी की थी? भारत में जो स्वर्ण मुद्रा है वो बड़े पैमाने पर किसने जारी की थी? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो किसने जारी किए थे? तो गाइस, इस क्वेश्चन को जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट, निष्क शब्द का संबंध किससे है? निष्क जो शब्द है, ये संबंध नीचे 4 ऑप्शन, ये किससे संबंध है? वैदिक मुद्रा, कर व्यवस्था, भूमि माप या सेना से? निष्क शब्द जो किससे संबंधित है? चीन नीचे वाले 4 ऑप्शन से। तो गाइस, इसका सही जवाब होगा वैदिक मुद्रा। नेक्स्ट, काकोरी षड्यंत्र कांड किस वर्ष हुआ था? काकोरी षड्यंत्र कांड जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 1922, 1925, 1928 या 1931 के? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बहुत बार ही पूछे जा चुके हैं और लगभग चांस रहते हैं ऐसे क्वेश्चन आने का, तो इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बहुत है। तो आप लोग इसको नोट करके रखें। तो गाइस, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो है 1925। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? मोहम्मद गौरी ने, बख्तियार खिलजी ने, इल्तुतमिश ने या बलबन ने? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो नष्ट किसने किया था? तो किसने किया था? ये बख्तियारपुर खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिका
का लेखक कौन था? इंडिका का लेखक कौन था? तो कई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे 20 के 20 में बहुत इंपॉर्टेंट लेके आया हूँ, तो आप लोग मिस मत करें, बिना स्किप करके पूरा वीडियो देखें। तो गाइस इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट। टाइम की बहुत कमी है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कम टाइम में आप लोग के ज़्यादा क्वेश्चन आपके सामने लाएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? आर्य समाज की स्थापना की कब हुई थी? तो कब हुई थी आर्य समाज की स्थापना गाइज? तो ये हुई थी 1875 में। चलते हैं नेक्स्ट। साइमन कमीशन भारत कब आया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट करके रखें अलग से कि साइमन कमीशन जो भारत कब आया था, 1925 में, 1927 में, 1928 में या 1930 में? तो गाइस साइमन कमीशन कब भारत आया था? ये आया था 1928 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा का कैलाश मंदिर किस वंश द्वारा बनवाया गया था? एलोरा का कैलाश मंदिर किस वंश द्वारा बनाया गया था? पल्लव, चालुक्य, राष्ट्रकूट या चोल? तो किस वंश द्वारा बनाया गया था गाइज? तो इसको बनाया गया था राष्ट्रकूट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के दरबार में नवरत्नों की संख्या कितनी थी? गाइज जो अकबर का दरबार था उसमें नवरत्न मतलब मुख्य जिसको बोला जाता है नवरत्न, उसकी संख्या कितनी थी? 7, 8, 9, 10। तो अकबर के दरबार में नवरत्नों की संख्या कितनी थी? तो ये थी संख्या 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? 1857 जो विद्रोह, कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे, नाना साहब, बेगम हजरत महल या कुंवर सिंह ने? तो किसने की थी कानपुर का नेतृत्व? ये किया था नाना साहब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुप्त शासक ने हुर्नों को पराजित किया था? समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, सकंदगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय? तो गाइज किस गुप्त शासक ने हुर्नों को पराजित किया था? तो किसने किया था? सकंदगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीन ए इलाही की शुरुआत कब हुई थी? दीन ए इलाही की शुरुआत कब हुई थी? 1575, 1582, 1605 या 1560 को? तो दीन ए इलाही का शुरुआत कब हुआ था गाइज? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो इसका शुरुआत हुआ था 1582 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन जब हो रहा था तो उस टाइम कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सरदार वल्लभ भाई पटेल? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसकी। तो इसका सही जवाब होगा मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। तो गाइज ये थे आज के क्लास के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके जीवन चेंज कर सकते हैं। और अरबी ग्रुप डी के जितने भी साथी हैं एग्जाम के लिए सोच रहे हैं, अगर इसमें समझ में नहीं आया तो 2 से 3 बार वीडियो देखें और जिसको हम इंपॉर्टेंट बोले हैं उसको आप नोट करके रखें। तो जो भी नए साथी हैं वो उससे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पे जो भी हैं पहले उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपका मिस ना हो और सही टाइम पे पहुंचे। डेली इस टाइम पे वीडियो अपलोड करते हैं, इसलिए अब नोटिफिकेशन जरूर आना चाहिए आप लोग को, तो सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और प्यारा सा कमेंट करते हैं। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं। थैंक यू।